ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड शुरू करते हैं और इसमें आज हम 1 से 8 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तारकपुर ताराक्ष विंध्योन्माली और कामलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए तीनों पुरों का निर्माण और उनकी सजावट, शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से उत्प्रोत और आनंद प्राप्त करने वाला है, भगवान हृदय के ग्रह संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महावीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक साथ ही एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं और जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान चरित्र के चरित्र को तो देवर्षियों को आनंद प्रदान कराने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र रहता हूँ, सुनो मनीश्वर। जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारक सबसे ज्येष्ठ था, विंध्योन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलक्ष था। उन तीनों में समान बल था। मैं जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उत्तम, उदत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महानवीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्त एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या प्रारंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महा स्वश्री ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन सबने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवधेय हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमें जरा रोग और सभी आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाए, त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों की मौत के घाट उतरते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के काल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मण, उत्तमोत्तर नगर, अन्य अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, नरेश, उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत तो सबको सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ही विचार छोड़ो, तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई और बल हो जिसमें तुम्हें रुचता हो तो वो मांगो, क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजन्मा नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ और दुस्साहस वर मांग लो जो देवताओं और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग को मैं तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर मैं 2 घड़ी तक तो ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ कुछ विचार कर सर्वलोक पिता में ब्रह्मा जी से बोले। दैत्य ने कहा, भगवान, यदि भी हम लोग परम प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो और जहाँ देवता इनका प्रशोधन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हो, हम लोग आपकी कृपा से तीनों पुरों में असिद्धित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। सी 20 ताराक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तब पश्चात कमलाक्ष ने चांदी से बने हुए तद विशाल नगर की याचना की और विंध्योन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों मध्यम के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे।
फिर पुष्करार्थ नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के पश्चात इंद्रिय होकर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वीर भाव से रहित सर्वदेव में और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव व्रत पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूर्व का भेदन करे, किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों पर को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों के कथन को सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर माया को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैं के आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण आरंभ किया। उसने तारक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलक्ष के लिए रजत में और विंध्यमाली के लिए लौह में, यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न से मैं तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोग का उपभोग करने लगे। ये नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त और हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत तेरे महल बने हुए थे। वे पराराग के पहने हुए सूर्य मंडल के समान चमकीले विलंबानों से उनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर पर सम्मान ऊंचे और चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों कपूरों के से उनके अद्भुत हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारणों के से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शस्ता से ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावड़ी, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तेलियों तथा समूह के समूह स्वर्ग से युक्त वृक्षों से युक्त उद्यानवनों से सुशोभित थे। बड़े बड़े जयंतियां, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे। इनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुमके झुन मधुमत कथरासों से, सुंदर सुंदर फूलों से, नाना प्रकार के आकार विकार वाले रथों और शंबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ास्थल बने हुए थे। वे विद्याधन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण और कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उस नगर को उत्तम स्थानों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उसमें महाभाग, शूद्री, दैत्य और शूद्री समृद्धि के अर्थ से तत्वज्ञ और स्वधर्म परायण ब्राह्मण आदि स्त्री पुरुष के साथ पुत्रों के साथ वहां निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी भी भरे हुए थे, जिनके केश नील समर के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुरक्षित थे, जिससे उनमें सतायुद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करके उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मनुदन और महेंद्र के समान बलशाली थे और देवताओं का नियंत्रण करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों, पुराणों जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। इन्हें इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्मा सुख और प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तारक पुत्रों के प्रताप से प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा को उन्हें शिव के पास भेजना। शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु को उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें अचारग्रस्त करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्रादि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, तात त्रिपुर के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम उन दानवों से विशेष ध्यान नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने भी इन देवताओं को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध करना उचित नहीं। साथ ही त्रिपुर ने इनका पुण्य भी
प्रतिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें, सर्वाधिक प्रसन्न हो जाएंगे, वही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आसीन थे। तब इन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोत द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्रादि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ का निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मनीश्वरों को अपने अधीन कर रखा है तथा संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट कर के सारे जगत को प्रेरित कर रखा है। मैं दारुण दैत्य समस्त यज्ञभागों को संग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके धन का विस्तार कर रखा है। शंकर ऋषि ही तारक को समस्त प्राणियों के लिए अवधेय हैं, इसलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते हैं। प्रभु ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि विभाजन करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, शिव जी ने कहा, देवगण इस समय में त्रिपुराधीश महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी देवता बड़े प्रबल हैं, देवता और उसमें मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। ये तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साहस है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ तथापि जानबूझकर मैं अपने द्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले इसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था, मित्र दोष से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कथार्थ का उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार करके तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हम लोग जब तक मैं दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे इस कान का निवेदन करो। तदंतर देवराज भगवान विष्णु के समीप गए और उन्होंने उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि महसूर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचार परायण हो सके। वैदिक धर्म का नाश हो जाने से वहां स्त्रियों ने प्रतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए, यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए थे। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन करके स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया और लक्ष्मी इन पुरों में जा पहुंची, तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार महाधर्म का विस्तार हो गया। मुने स्वेच्छा से भाइयों सहित उस देवराज की और माया की भी शक्ति कुंठित हो गई। इस प्रकार 2 से 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव देवों का शिव जी के पास जाकर उनका सत्वन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा जी और विष्णु को समझाना, विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्म द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों और प्रवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोह छद्र हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, वो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों गुरुओं की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गए, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मा बल से संपन्न है। आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक, विष्णु, सहस्ता रुद्र हैं। परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। एवं महादेव जी का स्तवन करके देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हुआ दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में यूं लगकर उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में युगल चिन्ह है जिसके लिए आप उन्नत करते हैं। आप चिंद्रूप और प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। अतः सदासी आपकी हमारी गति और आप ही सर्वदा
हम लोगों के वंदनीय हैं, आप सबके आदि हैं और आप भी अनादि हैं। आप ही आनंद स्वरूप वे प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से आश्रय ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर जगत के कर्तावर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता वाणमय स्वरूप वेद प्रतिपाद और वाचकता से रहित हैं। योग वेत्ता योगी आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योग के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संरचन कहते हैं कि आप पर ब्रह्मा स्वरूप तत्वरूप तेजोराशि परात्पर हैं। सर्व आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोक के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा क्या गया है वही आप ही हैं। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने सुनने श्रवण करने और जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है वह आप ही। आप चारों और हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं, अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विश्व को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर भवाध्यक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आप अंत शून्य 26वें तत्व नियमक रहित और समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के प्रवर्त सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियां और श्रुत तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बताते हैं। नाथ आप जगत में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता सुर ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम भी आपकी स्तुति करते हैं। शंभु त्रिपुरावासी तत्वों ने हमें प्राय नष्ट कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर इस समय में आपकी माया में मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु ये भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कार्य छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शस्त्र से आश्रय ले रखा। शरणदाता आप सदा से ही देवताओं के कार्य करते हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापत्र हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण तीन भाव की अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्रादि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वश पर सवार हो में प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीछे उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए और संपूर्ण देवता की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। श्री ने कहा, देव श्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों ने तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त भी हैं और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्हें ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि मेरे ही द्वारा मान नहीं होंगे। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों का धर्म वश करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, मैं विष्णु तथा अन्य और कोई उन्हें क्यों नहीं मारते। नीचो शंभु के वचन सुनकर उन सब देवताओं का श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्मा और सदा से देवों और ऋषियों की सेवा में तत्पर हैं, अतः आप उन पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप साथ ही आपके आदेश से ये उन्हें मुंह में डाल रखा है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय वश ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और मैं आपको भक्ति से विमुख हो गए, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महान देव साधुओं की रक्षा के लिए उनके द्वारा उन म्लेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा की। राजा, यदि आप अपने राज्य में सर्वलोक का आधिपत्य को स्थिर करना चाहते हैं तो उसे अपने राज्य एवं अन्य भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्धत हो जाए, विलंब मत कीजिए। देवदेश बड़े ब्रह्मेश्वर यज्ञ
संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु में भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण और सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज और ब्रह्मा आपका पुरोहित और आपके आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासक के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी की बात सुनकर व्यास जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उत्पत्ति के योग्य कोई सामग्री तो ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न कुछ साथी और न ही संग्राम को विजय दिलाने वाले वह धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं महानयोग संग्राम से उस प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर उनमें चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देखकर समर्थिता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत आकुल और दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों और मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधन से पहले कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्ति की दृढ़ता देकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष जी ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण कर इस प्रकार 2-2 बार गुरु का प्रयोग करके शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। तुम यदि तुम शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव तुम्हारा कार्य अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तो सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्वशः श्री हरि भी देवों और मुनियों की कार्य की सिद्धि के लिए शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। देवराज धैर्य संपन्न हो बारम्बार शिव शिव उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, शिव शिव बोले, हरे ब्राह्मण गण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों में तुम लोगों की जब से प्रसन्न हो गया तुम लोग अपना मनोवांछित पर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करें, शीघ्र ही त्रिपुर संहार कीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु और कृपा के खान हैं। आपने सदा हम देवताओं को बारंबार विपत्ति की रक्षा की है, तय इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की बात सुनकर शिव मन प्रसन्न हो गए। पर इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण और मुनियों, अब त्रिपुर का नष्ट हुआ ही समझो। अब तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों का अंगीकार किया है वैसे अब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु और विदे, निश्चय ही तुम लोग त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। यदि तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर का नष्ट हुआ समझकर देवताओं की रक्षा के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय और मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह है भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्ग कर्मी पुरुषों के लिए धन और यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है। निष्काम के लिए मोक्ष और साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति के साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने परमात्मा शिव की बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। इस समय विश्वकर्मा ने शिव के कथानुसार विश्व के हित के लिए तथा सर्व देवमय और तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। इस प्रकार 6 से 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।